छूट करके मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रेमी भक्तों, भव बंधनों से छूटने के लिए संसार में हजारों लोगों में कोई एक मानव जो है विचार करता है कि मैं भव बंधनों से छूट जाऊंगा, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भव बंधन क्या है और हमें कैसे छूटना है, और छूट जाएंगे तो हमारी क्या स्थिति होगी, ये नहीं मालूम। अगर शायद ये मालूम हो जाए तो आदमी उसके लिए भी कोई प्रयास न करे, ये सोचे कि हमें भव बंधन से पार होने से क्या प्रयोजन है। हम तो ऐसे ही जो है हमारे घर में खुशहाली बनी रहे, मंगल बना रहे, गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे, उस प्रभु परमेश्वर की कृपा रहे। केवल आदमी जो है यही चाहता है कि भगवान और गुरुदेव भगवान हम पर कृपा करें, हम खुशहाल रहें, हमारे बच्चे खुशहाल रहें, ये सब अच्छा बना रहे हैं। भव बंधनों से कोई जीव जो है छूटना नहीं चाहता है। जैसे मछली जल में रहती है, जल ही उसका जीवन है, और एक बड़ी मछली छोटी छोटी मछलियों को खाती है। प्रेमी भक्तों, भव कहते हैं संसार, और एक भव माने होता है दुख। यानी ये संसार जो है ये दुख का समुद्र है, इसलिए इसका एक नाम है भव सागर। ये शायद आप लोगों ने सुना होगा। रामायण में तुलसीदास जी ने बहुत जगह भवसागर की बात कही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास ने भवसागर की बात को बताया है। ऐसे ही संत महापुरुषों ने भवसागर की बात कही है। भजनों में, दोहों में, चौपाइयों में भवसागर दर्शाया है कि भवसागर है अगम अपारा और डूब रहा नहीं मिले किनारा। लोग भजन गाते हैं कि भवसागर है अगम अपारा, और गाने वाले को ये पता नहीं कि भवसागर क्या है? ये बताइए कि भवसागर जब किसी को ये नहीं मालूम है, किसी को ये पता चल जाए कि शेर आ जाएगा तो हमें खा लेगा, और शेर को उसने कभी जिंदगी में न देखा हो, और शेर आ जाए तो उस शेर से भी कहेगा कि शेर आएगा, खा लेगा। तो ये कहते हैं एक गांव में एक धोबी था। कपड़ा धोने वाला धोबी होता है, वो एक गांव के कपड़ों को धोया करता था। अब तो ये प्रथा कम हो गई है। आज के 40-50 साल पहले ये प्रथा थी। मैंने देखा था, मैं भी एक गांव में मेरा जन्म हुआ है। हमारे घर से भी एक धोबी आता था,
तो अलग अलग घर की पोटलियों को बना करके फिर बड़ी पोटली बना करके फिर वो अपना ले जाता था। ऐसे ही धोता था और धो करके दे देता था। तो कोई कोई धोबी जो है वजन को लादने के लिए गधा भी रखते हैं। तो वो धोबी जो है गधे को रखता था और कपड़ों को गधे पर लाद करके गांव से दूर आधा किलोमीटर के करीब में एक तालाब था, वहां कपड़े को धोता था। कपड़े सूख जाते थे फिर उनको समेट करके घड़ी करके पोटली में बांध करके घर ले आता था। दूसरे दिन उन्हें दे देता था, नहीं फिर ले आता था। ये धोबी का काम है। धोबी कहते हैं कि जो लेता है और देता है। और संसार के लोग जो है बहुत से ऐसे हैं कि जो लेते हैं लेकिन देते कम है। लेकर के देना धोबी का काम होता है। प्रेमी भक्तों, धोबी जो है कपड़ों को धो रहा था, कपड़े उसने सूखने के लिए डाल दिए थे। गधा जो है चल रहा था, तब तक गधा जो है वहां अपना घाट को चुगता था। उस दिन जो है धोबी का एक बालक था, वो भी साथ में गया। कहते हैं रामायण में कि मात पिता लड़कन है बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। माता पिता जो है बालकों को वही धर्म सिखाते हैं जिससे उनका पेट भरता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि धोबी जो है अपने कपड़ों को, सूखे हुए कपड़ों को इकट्ठा कर रहा था। और उधर क्या आया कि जंगल से, झाड़ियों से एक शेर आया। और शेर जो है वो गधे पर चोट करना चाहता था, मारना चाहता था उसे। उधर गधा जो है चल रहा था। एक झाड़ी के आड़ में एक नाली थी बड़ी सी, उसी में गधा चल रहा था। उसी में आकर के उधर से शेर बैठ गया। गधे ने शेर को देखा तो मुड़ने लगा। उधर जो है सूर्य अस्त हो गया, थोड़ा सा अंधेरा सा होने लगा। धोबी अपने बच्चे से कहता है, बच्चा जो है उधर जाता है गधे की तरफ। धोबी कहता है, बेटा उधर मत जाना, अंधेरिया आ जाएगी, अंधेरिया आ जाएगी, तुम डर जाओगे। शेर जो है इस बात को सुन रहा था कि अंधेरिया आ जाएगी। शेर ने ये सोचा कि धोबी ने ये नहीं बताया कि शेर आ जाएगा, वो खा जाएगा। इसने बताया कि अंधेरिया आएगी अब तुमको पकड़ ले जाएगी। तो शेर ने सोचा कि अंधेरिया कोई और बड़ा जानवर है जो हमसे भी बड़ा है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि गधा तो शेर को देख करके दूसरी दशा में चला गया, चुगते चुगते दूर भय से भाग गया। धोबी ने पोटली बना ली। अब धोबी जो है मुगरा जो है, जो कपड़े धोने वाला होता है, एक हाथ 1.5 हाथ का काट का, उसको लेकर के गया गधा को ढूंढने। तो गधा और शेर जो है लगभग लंबाई चौड़ाई में वजन में एक जैसे होते हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो गया, धोबी ने ये नहीं समझ पाया कि ये गधा है कि ये शेर है। उसने जाकर के शेर के कान पकड़े, जगह चल चल, तुझे जरा भी डर नहीं लगता है, तू यहां चला आया। शेर ने सोचा कि आ गई अंधेरिया, उसने सोचा कि अंधेरिया आ गई, पकड़ ले गया। तो मुंह की तरफ जो है पट्टन में गए, जगह चल चल, और उसमें कपड़े लाद दिए और खुद भी बैठ गया और बच्चे को भी बैठा लिया। घर ले आकर के कपड़े उतार लिए और धोबी ने गधे के जो है एक टांग से दूसरी टांग बांध दी
और खाने के लिए भूसी और दाना रख दिया। अब बताइए, मांस खाने वाला जंगल का राजा वो भूसी को कैसे खाएगा? लेकिन वो इस भय से बना हुआ है कि उसने ये सुन रखा है कि अंधेरिया आ जाएगी, तो उसने सोचा कि आज अंधेरिया के चक्कर में पड़ गए, अब देखो कैसे छूट पाए। रात भर जो है गधा बना रहा। सवेरा जब हुआ, गांव के लोग जागे, दिशा मैदान गए, उन्होंने देखा अपनी अरे धोबी के द्वारे गधा बंद, शेर बोलो और भूसी रखी। लोग दूर से ही कहने लगे अरे कि ये तो शेर है। शेर ने समझा कि मैं तो शेर हूं और मैं अंधेरिया से कैसे डर सकता हूं। एकदम से उसने पैरों को तराया, रस्सा टूट गया और एकदम दहाड़ दी, धोबी घर में जाकर के गिर पड़ा और शेर जो है अपनी मुंह से सतर करके वहां से जंगल की ओर चला आया। तो प्रेमी भक्तों, कहने का मतलब यह है कि आप भी शेर हैं, आप उस अज्ञान रूपी अंधेरिया से डर रहे हैं। ये अज्ञान रूपी अंधेरिया कोई चीज नहीं है। तुम शेर हो, तुम चैतन्य हो, अविनाशी हो, शाश्वत हो, शुद्ध हो, सनातन हो। तुम्हें ये भ्रम है। क्या भ्रम है? कि मैं मर जाता हूं। तुम्हें ये भ्रम है कि मैं जिंदा हो जाता हूं, जन्म ले लेता हूं। ये भ्रम, ये अविद्या, ये अज्ञान ही तुम्हें 84 लाख योनियों के बंधन में डाले हुए है। प्रेम भक्तों, तुलसीदास जी ने ये बताया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता है। यही गुण जो है उस ईश्वर के लिए बताए जाते हैं। गीता में हम देखते हैं, भागवत में देखते हैं, तो उन्हें कहते हैं कि वह अजन्मा है, जन्म नहीं लेता है, वह सनातन है, शरीर के अंदर मौजूद है, बिना विद्यमान है, चैतन्य है, अविनाशी है। अब जब आप चैतन्य हैं और अविनाशी है, अविनाशी का मतलब तुम्हारा विनाश नहीं होता है। अरे शरीर जो है, ये जो शरीर है वो मरण धर्म है। शरीर का धर्म है मरना और जन्मना, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल। उन्होंने ये बताया है कि अविनाशी है, चैतन्य है। और ईश्वर में और जीव में कितना अंतर है? जीव जो है चैतन्य है, अविनाशी है, आनंद घन है। कैसा है? आनंद घन। इस आनंद की कमी जो है जीव में कमी है, इसलिए इसको अल्पज्ञ भी बताया जाता है। अल्पज्ञ यानी इसे पूरा ज्ञान नहीं है, इसलिए उस आनंद को ढूंढने के लिए आनंद की खोज में कोई अच्छी मिठाई खाता है, कोई कलाकंद ढूंढता है, कोई सेव खाता है, कोई क्या क्या खाता है, बहुत चीजें देखता है, शायद इसमें आनंद हो, शायद इसमें आनंद हो, शायद इसमें आनंद हो। लेकिन आनंद जो है कोई खाने वाली चीज को जिब्या पे रखते हैं और जिब्या से जो ही नीचे जो ही गई आनंद खत्म। ये कोई स्थायी आनंद नहीं है। विचार सागर में निश्चल दास जी ने कहा है कि जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मत न लखे यही मत लखे सोवै शुद्ध अपार। विचार सागर में अब
निश्चल दास जी ने बताया है, जो सुख नित्य, यानी ऐसा सुख जो ईश्वर को प्राप्त है, उस परमेश्वर के पास है, जो नित्य है। नित्य का मतलब जो कभी खत्म नहीं होता है, रोजाना ज्यों का त्यों, हर समय, रात दिन, कोई भी ऐसा समय नहीं होता है जब वो आनंद खत्म हो जाए। और जीव के पास आनंद है नहीं, लेकिन आनंद जीव के पास है, लेकिन जानकारी नहीं है। देखो, शरीर के अंदर जो है एक आनंदमय कोष है, और ये आनंदमय कोष का दरवाजा कब खुलता है? जब मनुष्य जो है जगना, सोना और स्वप्न देखना, इन तीनों अवस्थाओं को लांघ करके चौथी तुरीय अवस्था में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? तुरीय अवस्था में। तो दरवाजा खुल जाता है और आनंद का दरवाजा खुल जाता है। प्रेमी भक्तों, जब आनंद का दरवाजा खुल जाता है तो हम अंदर पहुंच जाते हैं। वह सच्चिदानंद घन परमेश्वर, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसकी अनुभूति होने लगती है। फिर उससे हम जब उस अवस्था से हट करके अपनी जागने की अवस्था में आ जाते हैं, तो उस आनंद का अनुभव फिर होता है। फिर विचार होता है, कितना आनंद था उस परमेश्वर के आनंद है। तभी तो कहते हैं कि बिन प्रतीत न होवे प्रीति। अब जिन लोगों को आनंद नहीं मिला है, जो लोग सदगुरु की शरण में नहीं गए हैं, जिन्होंने उस नाम को नहीं जाना है, नाम का अभ्यास नहीं किया है। अरे नाम को अगर जान भी लो तो जानने से नहीं कुछ होगा, जान करके उसका अभ्यास करें। और अभ्यास करके जगना और सोना और स्वप्न से, इन तीनों अवस्थाओं से परे होकर के तुरीय अवस्था में पहुंच जाए। और ये तुरीय अवस्था कहीं दूर नहीं, तुम्हारे ही अंदर है। और पांचवी अवस्था तुरीय अतीत है, वो भी तुम्हारे अंदर है। और छठवीं अवस्था एक और है, जिसे विदेहा अवस्था कहते हैं। रोजो जा रहा राजा जनक को, सुखदेव को, अष्टावक्र को और सनक सनंदन सनातन संत कुमार मुमुक्षु को, सबको प्राप्त है। अब वस्तु तो तुम्हारे ही पास है। कहते वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे आवे हाथ, और वस्तु तब ही पाइए जब भेद ही लेवे साथ। तो जब तक उसके भेद को जानने वाला नहीं मिलता है, तब तक उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। कहते हैं कि जिन्हें ढूंढा तिन पाहिया गहरे पानी बैठ, मैं बाबरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो जो ढूंढता है, डुबकी लगाता है, ये परवाह नहीं करता है कि मैं कहां तक जाऊंगा। ये लक्ष्य बना लेता है कि मुझे इसकी तलैटी तक जाना है, कि इसमें तलैटी में क्या है, तब वो ढूंढ पाता है। प्रेमी भक्तों,